सबसे पहले तो अगर किसी ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो पहले जाके उसको देख लो, फिर इसे कंटिन्यू करना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि होजिन ने खुलेआम डोंगसू को धमकी दे दी है कि मैं अब तुम्हें मारने वाला हूँ। अब रात को जब डोंगसू अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में पुलिस उसको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ पर दो पुलिस वाले होते हैं, एक का नाम किम है और एक का नाम चोई है। ये लोग डोंगसू से पूछते हैं कि बताओ तुम उस दिन मर्डर की जगह पर क्या कर रहे थे। डोंगसू इनको अपनी विजन वाली बात बताता है, लेकिन किम को लगता है कि शायद ये कोई पागल है, इसलिए वो उसको पकड़ के पीटने लगता है। इंस्पेक्टर चोई किम को शांत करा के उसको बाहर लेके जाता है। इसके बाद चोई वापस आकर शांति से डोंगसू से पूछता है कि तो बताओ आगे किसका मर्डर होने वाला है, जिस पर डोंगसू बताता है कि वो किलर अब 3 स्कूल की लड़कियों को मारने वाला है। इसके बाद चोई डोंगसू से कहता है कि तो बताओ तुम्हें ही क्यों दिखते है ये विजन, जिस पर डोंगसू कहता है कि मैं ये सबके सामने आपको नहीं बता सकता, आपको अकेले में बात करनी होगी। दूसरी तरफ होजिन उसी डॉक्टर के पास आता है जिसने उसकी आंख का ट्रांसप्लांट किया था। वो उस डॉक्टर को बेहोश करके अपनी लैब में लेके जाता है और टॉर्चर करते हुए पूछता है कि तो बताओ ये आंख किसकी है। डॉक्टर कहता है कि मैंने कुछ टाइम पहले एक लड़की के बॉडी पार्ट्स निकाले थे, लेकिन पता नहीं कैसे थोड़ी ही देर में उसके बॉडी पार्ट्स एक एक करके वापस जुड़ने लगे, लेकिन उसकी एक आंख मेरे पास रह गई, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए तुम्हारे अंदर उसको फिट कर दिया। मैंने सुना है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लोगों को अमर बनाने के लिए कनेक्ट नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यह डोंगसू का केस भी उसी से मिलता जुलता है। दरअसल होजिन को लंग कैंसर है और वो थोड़े ही दिनों में मरने वाला है। डॉक्टर की बात को सुनकर होजिन के दिमाग में एक प्लान आता है कि अगर वो डोंगसू के बॉडी पार्ट्स यूज करे तो वो जिंदा रह सकता है। सारी बातें जानने के बाद होजिन डॉक्टर को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर चोई डोंगसू से अकेले में बात करने के लिए उसको छत में लेके आते हैं। डोंगसू उनको बताने की बजाय दिखाने का डिसाइड करता है। इसके लिए वो अपने हाथों को तोड़ मरोड़ कर हथकड़ियां निकाल देता है और तुरंत वापस ठीक हो जाते हैं, जो देखकर चोई का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या चीज है। वो डोंगसू से पूछता है कि तुम कौन से जीव हो, लेकिन डोंगसू कहता है कि मैं भी आपकी तरह इंसान ही हूँ। अब इस बारे में ज्यादा सोचो मत और उन 3 स्कूल की लड़कियों को बचा लेना। इतना कहकर वो बिल्डिंग से कूद जाता है एंड थोड़ी देर में ठीक होकर वहां से भाग निकलता है। उधर ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले डॉक्टर से मिलने के लिए उसके क्लिनिक आते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको मिसिंग देखकर वो सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं जिसमें होजिन नजर आता है, तो वो समझ जाता है कि ये जरूर डॉक्टर को लेके गया होगा। वहीं किलर को ढूंढने के लिए डोंगसू ली की हेल्प मांगता है, इसलिए ली एक आदमी का पीछा करती है। असल में इस आदमी को ऑर्गन ट्रैफिकिंग वालों ने होजिन का पीछा करने के लिए कहा है। यह आदमी समझ जाता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और मौका देखकर वो ली पर हमला कर देता है। दोनों की यहाँ पर काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन लास्ट में ली इसको मार के ठिकाने लगा देती है। इधर हम देखते हैं कि डोंगसू आज बहुत खुश है क्योंकि उसके फेवरेट सिंगर ने उसके सॉन्ग का कवर बनाया है, जो कि उसका एक सपना था। तभी डोंगसू की आंखों में वापस दर्द होने लगता है क्योंकि किलर गाना चलाकर डोंगसू से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। विजन में डोंगसू देखता है कि किलर अपने मोबाइल में उसके पर्सनल नंबर टाइप कर रहा है, इसलिए वो फटाफट इस नंबर को डायल करता है और फर्स्ट टाइम इन दोनों की बातें होती है। किलर डोंगसू से कहता है कि मैं मरने वाला हूँ और मेरे साथ तुम्हारी आग भी मरेगी एंड डोंट वरी, जिन जिनको मैंने टारगेट बनाया है मैं उनको मार के ही रहूंगा। रात को ली डोंगसू से मिलने के लिए आती है और बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह कनेक्ट ही हूँ। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो अपनी बॉडी पर कट लगाती है, जो कि तुरंत बढ़ जाता है, जो देखकर डोंगसू को भी लगता है कि कोई मेरे जैसा है और वो ली से थोड़ा अपनापन महसूस करता है। थोड़ी बहुत बातें होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और इन दोनों की किस भी हो जाती है। दूसरी तरफ होजिन डोंगसू के फेवरेट सिंगर को किडनैप कर लेता है और अपनी लैब में लाकर खूब टॉर्चर करता है। गाना चला के वो डोंगसू से कांटेक्ट करता है और कहता है कि अगर तुम 11 बजे तक मेरे पास नहीं आए तो मैं इसको मार डालूंगा। जो सुनकर डोंगसू को सिंगर की चिंता होने लगती है। तभी बाहर डोंगसू को पकड़ने के लिए ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले भी आ जाते हैं। ली किसी तरह से इन गुंडों को संभालती है और डोंगसू को भगा देती है। जब इनको यहाँ पर डोंगसू नहीं मिलता है तो ये ली को ही पकड़ के ले जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ डोंगसू कहाँ पर है, लेकिन ली इनको कुछ भी नहीं बताती है, जिस वजह से गुंडे को गुस्सा आ जाता है और वो ली के फेस पर कट लगाता है, जो कि तुरंत बच जाता है। जो देखकर गुंडों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है क्योंकि उन्हें ऐसी ही बॉडी की तो तलाश थी। अब इसको बेचकर वो मालामाल हो सकते हैं। ली भी कोई कम नहीं है, वो अपने आप को किसी तरह से छुड़ाती है और गुंडों से लड़ाई करने लगती है। इन गुंडों को काफी पीटने पाटने के बाद वहां से भाग निकलती है। वहीं पुलिस वाले एक सीसीटीवी फुटेज को देख रहे हैं जिसमें सिंगर का किडनैप हुआ था। इसमें होजिन का चेहरा साफ दिख रहा है, जो कि डोंगसू का गेटअप लेके घूम रहा था, जो देखकर पुलिस वाले समझ जाते हैं कि यही असली खूनी होगा। दूसरी तरफ डोंगसू 11 बजते ही होजिन के ठिकाने पर पहुंच जाता है, लेकिन ये होजिन का एक जाल होता है। उसने चारों तरफ एक जहरीली गैस फैला रखी है, जिसको सूंघते ही डोंगसू वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक गाड़ी में बना हुआ देखता है जिसको होजिन चला रहा है। होजिन डोंगसू को बताता है कि उसे लंग कैंसर है और वो थोड़े ही दिनों में मरने वाला है। मैं जिंदा रहने के लिए अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोग भी मेरे जैसा महसूस करें कि जब वो बेबस होते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। जब वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और जिंदगी की मुझसे भीख मांगते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि ये कोई किलर साइको है। दूसरी तरफ ली एक जगह पर आकर एक आदमी से मिलती है जो कि इन दोनों की तरह कनेक्ट होता है। यह आदमी कुछ बोल नहीं रहा होता है। ली इसको कहती है कि टाइम आ गया है उस काम को करने का और दोनों गायब हो जाते हैं। वहीं किलर डोंगसू एक जगह पर लेके आता है जहाँ पर सामने डॉक्टर की डेड बॉडी लटक रही है। किलर इसको जल्दी ही पुतला बनाने वाला है। फिर वो सिंगर को भी बाहर लेके आता है जिसकी हालत खराब हो रखी है। अपने फेवरेट सिंगर को इस हालत में देखकर डोंगसू को उसके लिए काफी बुरा लगता है और वो माफी भी मांग लेता है, लेकिन सिंगर को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों मुझसे माफी मांग रहा है। फिर किलर बताता है कि मैं मरने वाला हूँ लेकिन अब जीना चाहता हूँ। मैं अपने दिमाग को तुम्हारी बॉडी में फिट करूंगा और तुम्हारी बॉडी का यूज करके मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकता हूँ। अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो डोंगसू की उंगली को काटता है और उसको सिंगर में फिट कर देता है, जो कि तुरंत ही
हील हो जाती है। इसके बाद होजिन डोंगसू और सिंगर को अंदर फ्रीजर में बंद कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में बेचारा सिंगर दम तोड़ देता है, जो देखकर डोंगसू को काफी गुस्सा आता है और वो किसी तरह से अपने आप को छुड़ाते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद होता है। बाहर ली भी उसी आदमी के साथ यहाँ पर आ चुकी है और वो होजिन से लड़ाई करने लगती है। लड़ाई के दौरान होजिन को पता चलता है कि ये लड़की भी एक कनेक्ट है। इंस्पेक्टर चोई भी अपने साथियों को लेकर यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान होजिन एक पुलिस वाले की जान ले लेता है। मौके को देखकर ली डोंगसू को आजाद करती है। डोंगसू और होजिन दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और काफी देर तक दोनों की काफी अच्छी फाइट होती है, जो कि मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। होजिन डोंगसू के ऊपर गन तानकर उसको गोले गोले मारता है, लेकिन डोंगसू की बॉडी उन्हें वापस रिकवर कर लेती है। लास्ट में डोंगसू होजिन को कुत्ते की तरह मारता है और वो उसकी जान ही लेने वाला होता है। तभी इंस्पेक्टर चोई आकर उसको रोक देते हैं और कहते हैं कि प्लीज इसको मत मारो, मैं तुम्हारे ऊपर से सारे चार्ज हटा दूंगा, इसके बदले तुम्हें इसको छोड़ना होगा। तो डोंगसू चोई की बात मानकर ली को लेकर अपने साथ निकल जाता है, लेकिन पता नहीं किसी ने मिलिट्री वालों को भी खबर कर दी होती है। जब डोंगसू ली के साथ बाहर पहुंचता है तो उसको चारों तरफ से मिलिट्री वाले घेर लेते हैं। इसी सीन के साथ इसका सीजन 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिस पॉइंट पर इसका सीजन 1 एंड हुआ है उसको देखकर लगता है कि जरूर उसका सीजन 2 भी बनेगा। जब सीजन 2 आएगा तब आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि काफी लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं है। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू।